हमारा जो अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का मोशन एंड फोर्स का, वो है 3.12 प्रोजेक्टाइल मोशन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसके आगे हम जाके इसके कुछ कंपोनेंट्स करेंगे। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल की। ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। आइए सीखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट सबसे पहले प्रोजेक्टाइल के बारे में मैं बताना पसंद करूँगा। प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज़ कोई भी बॉडी जो कि हॉरिजेंटली किसी एंगल के साथ जो है वो प्रोजेक्ट की जाती है, थ्रो की जाती है विद सम एंगल टू द विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, वो बॉडी जो है मूव करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और वो फॉल होती है दोबारा ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसे हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल का। और उसकी जो मोशन होती है उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होती है। एक अलोंग द हॉरिजेंटल, देखिए ये मैंने इसको जब थ्रो करना है, इस पॉइंट को जब मैंने थ्रो करना है, ठीक है, तो किसी एंगल के साथ, या इसे मैंने लॉन्च करना है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, किसी एंगल के साथ इसे मैं लॉन्च करूंगा इस प्रोजेक्टाइल को, तो ये जो है मूव करे। जैसे हम फुटबॉल होता है, इसको हम किक आउट करते हैं, किक करते हैं उसको हम, ठीक है। या एक बैट्समैन है, जब वो हिट करता है बॉल को तो वो बॉल को प्रोजेक्ट करता है। इसी तरह जो फुटबॉल मैन होता है, प्लेयर होता है, वो क्या करता है, किक करता है फुटबॉल को। जब वो किक करेगा तो फुटबॉल को वो लॉन्च करेगा, वो फुटबॉल को हिट करेगा, प्रोजेक्ट करेगा। इसी तरह मैं खड़ा हूँ सम हाइट पे, मैं इस पॉइंटर को जो है प्रोजेक्ट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंटर जो है, ये हॉरिजेंटली भी मूव करेगा और ये हॉरिजेंटली मूव करता करता एट लास्ट ये क्या कर जाएगा, ड्यू टू द अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये जमीन पर दोबारा वापस आ जाएगा और ये इसकी ये वर्टिकल मोशन होगी। तो इस तरह हम कहते हैं हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी 2 डायमेंशनल मोशन होती है, एक अलोंग द हॉरिजेंटल और दूसरा अलोंग द वर्टिकल। तो इसमें हमने जो है इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इसके हमने वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने हैं अलोंग द हॉरिजेंटल एंड अलोंग द वर्टिकल। इसी तरह हमने इसका एक्सेलरेशन निकालना है अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। अब स्टूडेंट चूंकि अगर हम एरोडायनामिक्स फोर्सेस को, या हम कह लें कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, अगर मैं इस बॉडी को किसी हाइट से प्रोजेक्ट करता हूँ, इस बॉडी को थ्रो करता हूँ, तो ये बॉडी जो है हॉरिजेंटली मूव करेगी। हॉरिजेंटली क्योंकि मैंने एयर फ्रिक्शन को जो है निगलेक्ट किया है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये अंडर द कांस्टेंट वेलोसिटी जो है ये मूव करता जाएगा और ड्यू टू द ग्रेविटी जो है ये नीचे आ जाएगा जमीन के ऊपर। तो इसके जो है 2 कंपोनेंट होंगे। ये डायग्राम जो फर्स्ट डायग्राम है, इसके अंदर ये शो किया गया है कि एक थ्रोअर है, थ्रो कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट के ऊपर, और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, 2 डायमेंशन के अंदर जो है एक वेलोसिटी वी एक्स के साथ उसने इसे थ्रो किया हुआ है। तो ये जो बॉडी जो है ये हॉरिजेंटली मूव करती जो है अंडर द एक्शन ऑफ ये कर्व बना के जो है ग्राउंड के ऊपर आएगी। अब इस वेलोसिटी के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा होगा इसका अलोंग द हॉरिजेंटल जो कि वी एक्स होगा, और दूसरा हिस्सा जो अलोंग द वर्टिकल एक्सिस के होगा, जो कि वर्टिकली होगा, वो हमारे पास वी वाई होगा। तो ये एट लास्ट जो है ग्राउंड के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह जो है इसके 2 कंपोनेंट वेलोसिटी के निकलेंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक निकलेगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम अगर बात करते हैं इसके डिस्टेंस की, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर करना है उसको अगर हम x का नाम दें, तो x हमारे पास होगा वी एक्स, उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। ये हमारे पास वही डिस्टेंस फार्मूला s इज इक्वल टू वी टी वाला। तो यहाँ पे x को हमने s को रिप्लेस किया x के साथ, v को रिप्लेस किया है स्पीड को हमने किसके साथ, वेलोसिटी को, स्पीड को हमने वी एक्स के साथ, और t को टाइम t के साथ। अब हमने यूज करनी, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है अलोंग द हॉरिजेंटल स्टूडेंट, वो तो 0 होगा। हॉरिजेंटल एक्सेस 0 क्यों होगा, क्योंकि हमने निगलेक्ट किया है किसको, हमने निगलेक्ट किया हुआ है एरोडायनामिक फोर्सेस, यानी कि एयर फ्रिक्शन को हमने क्या किया, निगलेक्ट किया है। तो हमारे पास वेलोसिटी जो है हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो इस प्रोजेक्टाइल की क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, इसलिए उसका हॉरिजेंटल एक्सेस जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, 0 होगा। जबकि उसका जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड मूव करेगी, वो हमारे पास होगा g। अब स्टूडेंट हमारे पास इसकी जो वर्टिकल, इसका जो डायरेक्शन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसका वर्टिकल जो डिस्टेंस है हमारे पास,
वो हम सेकंड इक्वेशन मोशन से निकाल सकते हैं। चूंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है हम 0 लेते हैं, जबकि हमारे पास अगर हम वही यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन s इक्वल वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास है वी आई 0 है, इसलिए वी आई टी कॉम्पोनेंट जो है वो t से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। s को हमने y से रिप्लेस किया है क्योंकि ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, इसलिए हमारे पास जो हाइट है वो वर्टिकल कॉम्पोनेंट अलॉन्ग y हमने ली है, बाकी रह जाएगा हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे हमने g की वैल्यू प्लस लेनी है क्योंकि स्टूडेंट जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो साइन होती है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड मूव करती है तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी होता है उसकी साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये हमारे पास वर्टिकल मोशन है। अब हम बात करते हैं इनकी वो स्टेटमेंट जो मैंने पहले बोली, any body projected at some angle with the horizontal is called projectile। ये projectile की definition, projectile motion is two dimensional motion under constant acceleration due to gravity। ये constant acceleration जो g है इसके अंडर जो है ये मूव करता हुआ नीचे आता है। अब हम बात करते हैं अपने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब हमने ड्राइव करनी है इक्वेशन फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। हमने वो वेलोसिटी जो है जिसके अंडर जो इसने मूव करते हुए दोबारा ज़मीन पर आना है इसने, वो हमारे पास जो है वेलोसिटी के कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट वो निकालेंगे और फिर हम इनकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी हो, ठीक है। अगर वो हाइट से फेंकेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, जबकि अगर हमने लॉन्च किया उसे ज़मीन से उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो हमने इसको लॉन्चिंग वेलोसिटी दी होगी, जो उसकी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को जो है लॉन्च कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी, इसकी प्रोजेक्टेड जो वेलोसिटी होगी वी आई होगी। अब ये जो है ये क्योंकि ये जितने भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल हैं ये अंडर कांस्टेंट ग्रेविटी जो है मूव करते हैं, तो ये देखा गया है कि अगर ये फ्लैट सरफेस के ऊपर 2 डायमेंशन फेंका गया है, किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया तो इसकी जो ट्रजेक्टरी बनती है, ट्रजेक्टरी से मुराद है कि प्रोजेक्टाइल का वो पाथवे जिसको फॉलो करते हुए जो प्रोजेक्टाइल दोबारा अपनी ज़मीन यानी अपने जो टारगेट होता है वहाँ पे हिट करता है। तो अंडर द कांस्टेंट ग्रेविटी जो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो देखा गया हमारे पास पैराबोलिक पाथ होता है, इसको पैराबोलिक स्ट्रक्चर कहते हैं, पैराबोलिक शेप कहते हैं। पैराबोलिक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो वापस जो है हिट करेगा ग्राउंड के ऊपर। अगर कोई भी बॉडी जो है अगर वो एक राउंड स्फेयर के अराउंड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जो रॉकेट जो है वो प्रोजेक्ट करता हूँ उसे मैं स्पेस के अंदर ले जाना चाहता हूँ, अगर उसमें इनिशियल वेलोसिटी देता हूँ, वो मेरी इनिशियल प्रोजेक्टिव वेलोसिटी इतनी दूँ कि वो जो है ग्रेविटी से एस्केप आउट हो जाए, तो वो जो है जब वो अराउंड द अर्थ जो है मूव करेगा तो वो हमारे पास होगा इलिप्टिकल पाथ होगा उसका जो ट्रजेक्टरी होगी, ये इसकी ट्रजेक्टरी जो होगी हमारे पास क्या होगी, इलिप्टिकल होगी। इलिप्टिकल ट्रजेक्टरी इसकी होगी। इलिप्टिकल ट्रजेक्टरी के थ्रू जो है वो मूव करेगा अगर वो किसी स्फेयर के अराउंड जो है मूव करता है। इसी तरह जो है अगर वो फ्लैट सरफेस के ऊपर 2D में मूव कर रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगी, पैराबोलिक शेप बनाएगा। अब हम इसके देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन। सबसे पहले स्टूडेंट हम लेते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट होता है, हॉरिजॉन्टल अगर हम एरोडायनामिक फोर्सेस यानी एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट आएगा, वो हमारे पास आएगा वी आई कॉस थीटा। इसी तरह अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट में हमारे पास स्टूडेंट इसका जो होगा वो वी आई साइन थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमारे पास जो है अगर ये है इनके इनिशियल जो है वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स हैं। हम इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट लिख रहे हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है हमारे पास वी आई कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी का है वी आई साइन थीटा। जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्योंकि हमने कहा कि अंडर कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो इसने मूव करना है, एयर फ्रिक्शन नहीं होनी, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहनी है, तो हमारे पास जो है उसका हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा अलोंग द एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जबकि उसका वर्टिकल जो वर्टिकली उसने डाउनवर्ड मूव करना है, ज़मीन के ऊपर आना है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आना है, तो उसका जो वर्टिकल एक्सेलरेशन जो होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा वो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा। अब हम बात करते हैं उनके फाइनल जो वेलोसिटी कंपोनेंट जब उसने हिट करना है या बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हमारे पास बिफोर हिटिंग द टारगेट भी आप कह सकते हो, वो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनल कंपोनेंट होगा हमारा
वेलोसिटी का वो हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट के इक्वल आएगा, वो आएगा v cos थीटा। जबकि स्टूडेंट क्योंकि यूनिफॉर्म है, जबकि हमारे पास जो फाइनल कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आएगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ पे हमने ये कंपोनेंट जो है ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि जब उसने मूव करना है वर्टिकल डायरेक्शन में तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है उसने मूव करना है, तो इसमें से माइनस जी टी हमें करना पड़ेगा। इसको हमने नाम दे दिया स्पेक्ट्रल इक्वेशन नंबर 3, उसको इक्वेशन नंबर 4 का। अब हम निकालते हैं इनकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम इनकी फाइनल वेलोसिटी की बेस पे निकालेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है इनकी, सेम यानी कि उनकी वही कंपोनेंट होगा, चेंज नहीं होगी। फाइनल वेलोसिटी के अंदर अगर हम देखें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को लेके हम इनकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। अगर हम स्टूडेंट निकालना चाहते हैं इनकी क्या लें कि अगर आप इनका निकालना चाहते हैं एंगल निकालना चाहते हो तो एंगल के अंदर अगर हम देखें तो हम थीटा अगर फाई के साथ यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हम कहते हैं किसी एंगल फाई के ऊपर जो है जो हमने ये हमारे पास एंगल थीटा जिससे प्रोजेक्ट किया और फाइनल हमारा जो एंगल निकलेगा फाई होगा वो हमारे पास होगा इसके वर्टिकल जो फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जैसा कि हमने वेक्टर के अंदर देखा कि ये भी हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर होगा, तो वेक्टर जो हमारे पास है उसके हमने वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की रेशियो ले लेनी, तो हमारे पास क्या आ जानी है, एंगल आ जाना है फाई आ जाना, जिसके ऊपर से जो उसने हिट करना है जिस एंगल के ऊपर उसका फाइनल एंगल जो बनेगा प्रोजेक्टेड एंगल जो हमारे पास होगा वो हमारे पास tan थीटा होगा, वो इक्वल है वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो स्टूडेंट इसके बाद आता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल। अगर हमने कोई प्रोजेक्टाइल जो है प्रोजेक्ट किया, अगर आपके पास कोई मजाइल है, अगर वारफेयर के अंदर अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को हम हिट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें जो है 3 चीज़ें रिक्वायर बेसिकली देखी जाती हैं। एक चीज़ देखी जाती है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज देखी जाती है, उसकी मैक्सिमम हाइट देखी जाती है, और तीसरी चीज़ उसकी देखी जाती है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ अब नेक्स्ट जो है अब हम करने लगे हैं वो है हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी वर्टिकल जो है उसकी यानी कि वर्टिकल हाइट, यानी कि उसकी जो है मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है वर्टिकल पोजीशन में, और उसके बाद हम निकालेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, फिर हम इसकी मैक्सिमम रेंज निकालेंगे, और फिर नेक्स्ट जो है हम इसके बैलिस्टिक मिसाइल जो है जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है ये एप्लीकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा अपकमिंग जो इसके सब टॉपिक्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब हम जो है नेक्स्ट वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट के मैक्सिमम हाइट कितनी किस एंगल के ऊपर हम जो है प्रोजेक्ट करें हम अपने प्रोजेक्टाइल को कि वो मैक्सिमम हाइट जो है गेन कर पाए, हम किस एंगल के ऊपर उसे प्रोजेक्ट करें, या उसकी हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, हम मैक्सिमम रेंज जो है कैसे गेन कर सकते हैं, किस एंगल को प्रोजेक्ट किया जाए, कि कितनी उसे वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो ये सारे हम फैक्टर जो है इसका वेलोसिटी कंपोनेंट, उसका एंगल कंपोनेंट, उसका ग्रेविटेशनल कंपोनेंट, हमें कितना क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी जो हमारे पास प्रोजेक्टेड वो हमने देनी है, और इसमें 2 वेरिएबल आएंगे। 2 वेरिएबल हमारे पास, एक इसका थीटा होगा जो कि एंगल होगा, दूसरा इसका वेलोसिटी कंपोनेंट होगा जो कि हमारे कंट्रोल में होगा, जो हमने इसको प्रोजेक्टेड वेलोसिटी देनी है, और किस एंगल के ऊपर हमने इसको लॉन्च करना है प्रोजेक्ट करना है वो हमारे कंट्रोल में होता है, जबकि जी जो होता है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है, कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट जो है हम इसके सब टॉपिक्स जो है वो करने जा रहे हैं, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो अब हम निकालने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जैसे हमने अभी लास्ट में पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने पढ़ा इसके कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो डिज़ायर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी हाइट होती है कि कितनी हाइट पे हम जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि कितनी देर तक जो है वो प्रोजेक्टाइल जो है वो यानी कितनी देर तक वो है वो वर्टिकली मूव करता रहना चाहिए, या कितनी हाइट तक जो है वो एयर के अंदर रहना चाहिए हमारा प्रोजेक्टाइल जो है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। और उसकी मैक्सिमम रेंज जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है फ्रॉम द लॉन्चिंग टू द हिटिंग जो है वो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है हमने वो निकालना है, हमारी ये रेंज होगी। फिर हमने मैक्सिमम हाइट देखेंगे, उसकी मैक्सिमम रेंज देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। जी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के हमने जो इक्वेशन यूज़ की थी, हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को यूज़ करना यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें पता 2s = vf² - vi²। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कुछ अजम्पशंस करनी है कि क्योंकि ये जो बॉडी होगी जब इसने वर्टिकली मूव करना है ऊपर को, प्रोजेक्टेड होना है, जब
ऊपर को जब इसने प्रोजेक्टेड होना है किसी भी एक्सेस के साथ, उसने ऊपर को प्रोजेक्टेड होना है एंगल के साथ, तो इसने अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना है, तो इसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास वो नेगेटिव लेंगे। जबकि अब हम इसका जो है इसका फाइनल कंपोनेंट हमने लेना है वेलोसिटी का, वो हमारे पास क्या वी आई साइन थीटा, जबकि इसका इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट जो हमारे पास वो होगा वी आई साइन थीटा, जबकि इसका फाइनल कंपोनेंट, क्योंकि फाइनल कंपोनेंट में क्या होगा, इसने आगे ग्राउंड पे हिट करना है, तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसकी वर्टिकल जो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, इसलिए हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल हाइट जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। जबकि हमने s को जो यहाँ पे रिप्लेस करना है, डिस्टेंस को हमने h से हाइट से रिप्लेस करना है, जबकि इनिशियल कंपोनेंट हमारे पास वेलोसिटी का क्या होगा, वी आई साइन थीटा। अब हमने इक्वेशन नंबर ए को रिप्लेस करना है, जो अजम्पशंस हमने की हैं यहाँ पर, वो हमारे पास जो इनिशियल कंपोनेंट है हमारे पास उसकी जगह पे हमें लिखना है वी आई साइन थीटा, जबकि हमारे पास जो फाइनल कंपोनेंट है वी एफ स्क्वायर, उसकी जगह हमने 0 लिखना है, एस की जगह हमने एच लिखना है, जबकि ए की जगह हमने माइनस जी लिखना है। तो इसको जब हम रिप्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर ए को, हमारे पास ए की जगह माइनस जी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, एस की जगह पे हमारे पास एच आ जाएगा। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट जो कि आफ्टर हिटिंग द टारगेट ऑन द ग्राउंड हमारे पास वो 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट वी आई साइन थीटा, वी आई का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2g मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके वी आई स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर के नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर बी कह देना। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डिजायर फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हमारे पास मैक्सिमम हाइट कब होगी, जबकि हम अपने प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री के ऊपर ही हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर दें। 90 डिग्री के ऊपर जब हम उसे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है मैक्सिमम हाइट आएगी, तो वो मैक्सिमम जो है वो हाइट अप्रोच करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर, यानी कि थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। साइन 90 हमें पता 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो इस तरह वी आई स्क्वायर ओवर 2g हमारे पास रह जाता है। ये हमारे पास फार्मूला है मैक्सिमम हाइट का। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास स्टूडेंट वही चीज होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास फार्मूला हम निकालेंगे आगे, इसकी डेफिनेशन वही होगी कि हमारे पास वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल लेता है टू कवर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। हमारे पास जितनी देर वो फिजा में रहता है, जितनी देर वो प्रोजेक्टेड रहता है, तब तक हमारे पास जो टाइम लगता है वो हमारे पास होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा हमने यूज करनी है, वहां पे हमने थर्ड यूज की थी, यहाँ पे हमने सेकंड यूज करनी है, बल्कि यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है सेकंड, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड है हमारे पास हाइट के अंदर, इसमें हमने करनी है सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज करेंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सी का नाम देंगे। अब स्टूडेंट जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, वो निकालना है कि जब हमने प्रोजेक्ट किया और उसके बाद उसने ग्राउंड पे जब हिट किया है, तो उस दौरान जो है उसकी हाइट जो है वो 0 हो जाएगी, जबकि उसका s हमने जो है s इक्वल h इक्वल 0 ले लेना है। जबकि उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट हमारे पास जो है वो हमारे पास वी आई साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी होगी, टाइम उसी तरह लिखना है t। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि उसने अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना है, इसलिए हमने प्लस को चेंज कर देना है माइनस साइन के साथ, तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाना है। अब हमने क्या करना है, ये माइनस का इस जो कंपोनेंट है ये वाला माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये राइट साइड पे जाके प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि जी मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये टी जो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टी रह जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बच जाएगा 2vi साइन थीटा ओवर जी, यानी कि ये हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पे हमने रीअरेंज किया है, माइनस का हिस्सा इधर आके हो गया प्लस का, ये माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 जी टी स्क्वायर, जबकि हमारे पास जो है वी आई साइन थीटा एज इट इज रहेगा, टी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने रीअरेंज किस तरह करना है, ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाए, एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2vi साइन थीटा हो जाएगा, जी इधर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, जाके क्या हो जाएगा ये
नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2vi sin थीटा के नीचे g चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ जाता है। यहाँ पे हम अगर vi जो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी और जिस एंगल पे छोड़ा है उसकी वैल्यू पुट करें और g की वैल्यू पुट करें, हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब हमारे पास थर्ड कंपोनेंट जो इसका है वो है डिजायर कंपोनेंट, वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल along the horizontal direction। हमारे पास क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्स अ प्रोजेक्टाइल along the horizontal direction। तो हमने वो फार्मूला लिखा था पहले, x स्टार्टिंग में प्रोजेक्टाइल में x इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ पे हमने इसी इक्वेशन को यूज करना है। इक्वेशन नंबर 1 थी वहां पे हमारे पास ये, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो हमने x को जो है रेंज के साथ r के साथ रिप्लेस कर दिया। हमने वी आई का एक्स यानी इनिशियल कॉम्पोनेंट लॉन्ग द एक्स एक्सेस वी आई एक्स इस्तेमाल करना है, टी एज इट इज आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे वी आई एक्स हमारे पास इनिशियल कॉम्पोनेंट जो था इनिशियल वेलोसिटी का हमने लिखा था वी आई cos थीटा। जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में पढ़ा था तो वी आई एक्स जगह हम लिखेंगे वी आई cos थीटा। द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमने पढ़ा था, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। वो वहां पे हमने लिखा था वी आई cos थीटा, इसलिए हमने वी आई एक्स को रिप्लेस कर देना है वी आई cos थीटा के साथ। टी यहाँ पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला निकाला है 2vi sin थीटा ओवर जी, वो यहाँ पे हमने पुट करना है 2vi sin थीटा ओवर जी लिख देना है स्टूडेंट। इसके बाद वी आई से वी आई मल्टीप्लाई होकर वी आई स्क्वेयर हो जाएगा, जबकि ये 2 cos sin थीटा मल्टीप्लाई इसको हम लिख देंगे रीअरेंज करके 2 cos थीटा sin थीटा। स्टूडेंट ये हमारे पास मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है 2 cos थीटा sin थीटा या 2 sin थीटा cos थीटा। जब ये मल्टीप्लाई होता है हमारे पास इक्वल होता है sin 2 थीटा के। तो इस तरह हमारे पास रेंज r इक्वल आ जाएगी वी आई स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। अब हम देखते हैं मैक्सिमम रेंज के लिए कि प्रोजेक्टाइल जो है जब हमने प्रोजेक्ट किया है तो मैक्सिमम रेंज कब ले सकता है, किस एंगल के ऊपर हम इसे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो है उसमें हम किस एंगल के ऊपर हम जो है इसे प्रोजेक्ट करें कि ये जो है मैक्सिमम रेंज लेके आए। तो वो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास जो एंगल होगा वो होना चाहिए कितना, 45 डिग्री। वो हमारे पास 45 डिग्री के ऊपर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज लेके आता है, क्योंकि यहाँ पे हम 45 जब पुट करेंगे थीटा 45 यानी 45 डिग्री पे उसे हम लॉन्च करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 45 90 डिग्री, तो साइन 90 हमारे पास 1 हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ जाता है वो आ जाता है आर मैक्सिमम इक्वल वी आई स्क्वायर ओवर जी। तो स्टूडेंट हमने अगर मैक्सिमम रेंज गेन करनी है, ऑब्टेन करनी है, तो हमें अपने प्रोजेक्टाइल को, अपने रॉकेट को, किसी भी चीज़ को जो इसको हमने प्रोजेक्टाइल बनाना है, उसको लॉन्च करना है, उसे हमें अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 45 डिग्री के ऊपर लॉन्च करेंगे, तब जाके हमें कितना आएगा, हमारे पास मैक्सिमम रेंज गेन कर पाएगा। जबकि 30 डिग्री के ऊपर और 60 डिग्री के ऊपर इनकी रेंज जो है सेम रहती है। तो एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है कि मैक्सिमम रेंज कब ले सकते हैं हम, मैक्सिमम हाइट कब ले सकते हैं। मैक्सिमम हाइट स्टूडेंट हमने देखा था 90 डिग्री के ऊपर अगर हम प्रोजेक्टाइल को अगर हम लॉन्च करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आएगी। जबकि अगर हम मैक्सिमम रेंज जो है वो गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना पड़ेगा एट 45 डिग्री। और वो कौन से दो एंगल हैं जिनके ऊपर जो है रेंज जो है वो प्रोजेक्टाइल की सेम रहती है। वो एंगल है मेरे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि अगर मैं 30 और 60 डिग्री के ऊपर लॉन्च करता हूं अपने प्रोजेक्टाइल को तो प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी, सेम होगी। अगर मैंने दो प्रोजेक्टाइल एट अ टाइम मैंने सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, सेम प्रोजेक्शन वेलोसिटी के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया है, एक मैंने प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री के साथ, दूसरा मैंने प्रोजेक्ट किया है 60 डिग्री के साथ, तो दोनों जो हैं वो सेम पॉइंट के ऊपर जाके हिट करेंगे। उनकी जो अगर हम जो है उसको निगलेक्ट कर दें एरोडायनामिक फोर्सेस को, वो दोनों